Hello and once again a very warm welcome to Prince Civil Services YouTube channel. My name is Chitranshu and I am here with you with another part of our history revision series in which we were discussing about the Mughal Empire. प्रीवियस सेशन में हमने औरंगजेब और उसके बाद के कुछ प्रश्नों को हल किया था और आज के इस सेशन में उसी को कंटिन्यू करेंगे और कुछ और आगे के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। मोस्टली जो आज के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन पर बेस्ड होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले आज के इस सेशन को अपने पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न आपको एक मानचित्र पर आधारित दिया गया है। यहाँ पर एक मैप दिया गया है और उस मैप पर ये यूपीएससी का पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जहां पर आपसे पूछा गया है कि जो दिया गया मानचित्र है वो किसको निर्दिष्ट करता है। अब यहाँ पर जो ये लाइन आप देख रहे हैं भारत के मानचित्र पर, यहाँ पर मुख्य प्रश्न इस लाइन पर ही बेस्ड है कि ये जो आप साम्राज्य देख पा रहे हैं ये साम्राज्य किस शासक का था और उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब जब यहाँ पर आप इसे देखेंगे तो जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं वो क्या है। दो ऑप्शन में अकबर का नाम है और इसके बाद दो ऑप्शन में आपको औरंगजेब का नाम दिखाई पड़ता है। अब अगर इन राज्यों पे आप गौर करें तो इस मैप में ये चीज क्लियर है कि पूरा दक्षिण भारत इस समय इस मानचित्र का हिस्सा है, इस साम्राज्य का हिस्सा है। तो ऐसे में जो अकबर है वो अभी दक्षिण भारत के इतने बड़े हिस्से पर अधिकार नहीं कर पाया था। गोलकुंडा और जो बीजापुर है वो कहीं ना कहीं अधीन जरूर आए थे, लेकिन इस पूरे क्षेत्र पर उसका अधिकार एक क्षेत्र नहीं हुआ। तो ऐसे में अकबर को हम यहां से हटा सकते हैं। इसके बाद बचते हैं औरंगजेब, और औरंगजेब के बारे में कहा गया है हैदराबाद विजय के समय 1707 में। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये मानचित्र पूरा कंप्लीट है, सारी विजय कंप्लीट हो चुकी है। तो ऐसे में ये समय औरंगजेब की मृत्यु का है, जब औरंगजेब का विशाल साम्राज्य स्थापित हो चुका था और उसने लगभग सभी दक्षिण भारतीय उत्तर भारतीय राज्यों को जीत लिया था। तो ऐसे में सही उत्तर क्या होगा, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के समय का उसका राज्य, ये होगा आपका इसका सही आंसर। डी इज द राइट आंसर। अगर आप मैप देखेंगे तो यहाँ पर लगभग संपूर्ण उत्तर भारत, कश्मीर मिलाकर के, कुछ उत्तर पूर्व भारत और संपूर्ण दक्षिण भारत इस साम्राज्य का हिस्सा था और ये औरंगजेब का साम्राज्य। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपका प्रशासनिक व्यवस्था पर बेस्ड है, जहां पर कहा गया है कि मुगलकालीन ग्रामीण व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। और आपको चार कथन अलग अलग दिए गए हैं और ऑब्वियस सी बात यह है कि इनमें से कोई एक कथन है वो गलत है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है किसान का अपनी जमीन पर व्यक्तिगत अधिकार था। वास्तव में ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि किसानों का अपना व्यक्तिगत अधिकार हमेशा से रहा है और समय भी था। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसान का अधिकार, किसी भी किसान का अपना व्यक्तिगत जमीन नहीं है। तो ऐसे में ये स्टेटमेंट सही है। पंचायतों को जुर्माना लगाने और समुदाय से निष्कासित करने जैसे ज्यादा गंभीर दंड देने के अधिकार प्राप्त। कहीं ना कहीं ये प्रश्न भी सही है, क्योंकि अकबर के समय जो लोकल प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन, उसको महत्व तो अधिक दिया गया और इसके चलते पंचायतों को कुछ दंड देने के अधिकार भी प्रदान किए गए। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, सही है। जाति की अवहेलना रोकने के लिए लोगों के आचरण पर नजर रखना मुखिया की जिम्मेदारी थी। ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। अकबर ने भी ऐसे कुछ धार्मिक अधिकारियों को नियुक्त किया, साथ ही साथ औरंगजेब ने भी ऐसे कुछ अधिकारियों को नियुक्त किया जिसका काम धर्म के आधार पर नैतिक दृष्टिकोण से लोगों पर नजर रखना था और नैतिकता का पूर्णतः पालन कराना था। तो ऐसे में आपका ये स्टेटमेंट कंप्लीटली क्या है, सही है। बंगाल में ग्रामीण दस्तकारों को अपनी सेवाओं के बदले में ग्रामीण समुदाय द्वारा दी गई भूमि को मीरास या वतन कहते थे। यहां पर जो टर्म यूज किया गया है मीरास या वतन, वास्तव में इस टर्म का प्रयोग पहली बार महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, जब महाराष्ट्र में जो आपके दस्तकार हैं, जो आपके ग्रामीण लोग हैं, वो इस टर्म का यूज करते हैं अपनी जमीनों के लिए। तो ऐसे में मुगलों के समय ये टर्म यूज नहीं हुआ था बंगाल में, बल्कि कहाँ यूज हुआ था, महाराष्ट्र में, वो भी जब कौन, मराठे यहाँ पर अस्तित्व में थे। तो ऐसे में आपका इस प्रश्न का जो ये स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। अब चूंकि प्रश्न में आपसे पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पर चौथा कथन आपका सही नहीं है, इसलिए आंसर क्या होगा, डी होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इसके बारे में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है मुगलकालीन अर्थव्यवस्था और तत्कालीन मतलब मुगलकालीन कृषि समाज में महिलाओं के संदर्भ में विचार करना है। अब तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं आपको महिलाओं के बारे में और आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट या कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है।
ठीक है, अब चलिए बात करते हैं कि स्टेटमेंट पर। पहला स्टेटमेंट कह रहा है मुगलों के केंद्रीय इलाकों में कर की गणना तथा वसूली नगद और जिन्स दोनों में होती थी। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो अधिकांशता प्रयास ये रहा है मुगल शासकों का कि वो जो वसूली है वो नगद में करें, ना कि जिन्स। जिन्स मतलब अनाज के रूप में। तो ऐसे में दोनों में वसूली होती थी कुछ इलाकों में, पर अधिकांशता जो है प्रयास ये किया गया केंद्रीय इलाकों में कि इसकी वसूली सिर्फ और सिर्फ नगद में। तो यहां पर यह स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि दोनों में वसूली नहीं होती थी, विशेष रूप से केंद्रीय इलाकों में। नंबर 2, किसी वस्तु का वाणिज्यीकरण होने से उसमें महिलाओं के श्रम की भागीदारी बढ़ जाती है। अब यहां पर जो स्टेटमेंट दिया गया है, ये स्टेटमेंट कॉन्सेप्चुअली भी सही है और हिस्टोरिकली भी सही है। जब भी किसी वस्तु का वाणिज्यीकरण होगा तो ऐसे में अधिक धन पैदा करने की लालसा के चलते परिवार की जो महिलाएं होंगी वो भी उसमें जुटेंगी, फिर चाहे वो कृषि की आप बात करें या किसी घरेलू उद्योग की बात करें। तो ये एक इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है जो हर जगह लागू होता है, इसलिए ये सही है। तलाकशुदा और विधवा महिलाओं को कानूनन शादी करने की अनुमति नहीं प्रदान की गई, कब? मुगल काल में। तो वहां जाएंगे तो वहां पर यह स्टेटमेंट जो है गलत है, क्योंकि अकबर ने स्वयं इसमें हस्तक्षेप किया था और विधवा विवाह जो है उसको अनुमति प्रदान की थी। तो ऐसे में यह स्टेटमेंट भी क्या है आपका? गलत है। तो इन तीन में केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। पूछा गया था कौन कौन से गलत हैं, सही नहीं, कौन कौन से गलत है। तो यहां पर गलत कौन कौन से हैं? पहला और तीसरा आपका गलत है, इसलिए सही उत्तर क्या होगा? सी होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। तो एक लेंदी प्रश्न है लेकिन आंसर बहुत इजीली आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, सी होगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जहां पर आपसे फिर से एक बार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही पूछा गया है। मध्यकाल में जमींदारी संबंधी अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। और एक बार फिर से क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन आपके सही हैं, ये आपको बताने हैं। तो चार अलग अलग स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं और इन चारों में आपको बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। महिलाओं को संपत्ति पर पुश्तैनी हक मिलता था, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। यहाँ पर मुगल काल में हमको मध्यकाल में ये दिखाई पड़ता है। इसके पश्चात विधवा जो महिलाएं हैं वो भी संपत्ति की विक्रेता हो सकती थी, बिल्कुल सही है। महिलाओं को मिली पुश्तैनी जमींदारी को गिरवी रखने की अनुमति नहीं थी। वास्तव में हमें ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां पर महिलाओं को ना सिर्फ जमीन को गिरवी रखने बल्कि बेचने के पूरे अधिकार प्राप्त थे। तो ऐसे में इसके चलते ये स्टेटमेंट गलत है। बंगाल में महिला जमींदार पाई जाती थी, बिल्कुल सही है। ऐसे कई उदाहरण हमारे पास है, ये स्टेटमेंट आपका सही है। तो देखने में एक बड़ा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आप आसानी से निकाल सकते हैं कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, कौन से गलत है। यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट गलत है, बाकी तीनों क्या है? सही है। प्रश्न में पूछा गया है कौन कौन से सही है, क्योंकि तीनों सही है तो आपका उत्तर होगा 1, 2 और 4, जो कि मैच कर रहा है किससे? सी से सही मैच कर रहा है। सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। बढ़ते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फिर से थोड़ा थ्योरेटिकल है और यहाँ पर आपसे पूछा गया है मुगलकालीन अर्थव्यवस्था में के संदर्भ में विचार करना है और आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट क्या है सही है। नंबर 1 कह रहा है 17वीं सदी के कृषक आंदोलनों के दमन में जमींदारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वास्तव में अगर आप जाएंगे इतिहास में तो देखेंगे कि 17वीं सेंचुरी मतलब मुगल काल की बात हो रही है और यहाँ पर जो राजस्व व्यवस्था स्थापित हो रही है वहां पर जमींदारों के अधिकार थोड़े ज्यादा हैं और इनके चलते जमींदार और कृषक वर्ग के बीच में एक खाई पैदा हो जाती है। और जब ये विद्रोह होते हैं तो ऐसे में जमींदार जो हैं अभी इतने ज्यादा कृषकों का दमन नहीं करते और वो उनके साथ रहते हैं। तो ऐसे में ये अभी ब्रिटिश काल नहीं है जहां पर जमींदार और वर्सेस कृषक चल रहा हो। यहाँ पर क्या है, दोनों अभी लगभग साथ हैं। तो ऐसे में जो स्टेटमेंट है वो आपका क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। दीवान पर पूरे राज्य की वित्तीय देखरेख की जिम्मेदारी थी, अगेन बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये कॉमन सेंस है, यहाँ पर दीवान का काम ही यही है। तो ऐसे में दोनों स्टेटमेंट सही है। आपका पूछा गया है कौन से सही है, दोनों सही है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा? सी होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। 1 और 2 दोनों एक सिंपल क्वेश्चन। तो ये था आपके आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको मुगल प्रशासन संबंधित कई नए पक्षों को जानने को मिला होगा, काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।